आज फिर एक नई कोशिश। कविताएं, शायरी, कहानी कुछ अंतर नहीं होता, बस जज्बात हैं जो अपने नए नए रंग रूप में बयां होते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले कहीं अपने आप को ना पीछे छोड़ दूं तो दो लाइनें। बस इतना सा फर्क था उसकी हकीकत और मेरे सपने में। बस इतना सा फर्क था मेरी हकीकत और सपने में। जो मैंने देखा वो सपना और जो आपने दिखाया वो हकीकत। अक्सर सुना होगा, हर कहानी शुरुआत से ही शुरू होती है। हर नई चीज शुरुआत से ही शुरू होती है। तो हमें भी शुरुआत से शुरू करना चाहिए या कुछ अलग? चलिए कुछ अलग। तो कहानी का शीर्षक है अंत से शुरुआत। अब किसी भी कहानी की शुरुआत में ही हम सोच लेते हैं कि ये किस बारे में हो सकती है। आपने भी सोच लिया ना? अगर हाँ तो जनाब बंद कीजिए, और जो हमने सोचा है जरा उसे सुन के तो देखिए। एक शहर जिसमें बड़ी बड़ी इमारतें, कुछ तो इतनी ऊंचाई पर कि हाथ से ही सामने उड़ती हुई चिड़िया को पकड़ लो। मगर कहाँ, ये तो बस ख्वाबों में होता है। जितने ऊपर रहते हैं ना उतने ही बिजी होते हैं। महीने से बालकनी भी नहीं देखी। क्या मिला क्या खोया पता नहीं, मगर पैसे कितने हैं ये तो किसी से छुपा नहीं। सब भूल चुकी थी, सब। कोई यादें दिमाग में आती ही नहीं थी। आती भी कहाँ से, कभी खुद से दूर हुई ही नहीं। मगर चाहे ना चाहे अनजाने में इतनी कहानी तो बन ही जाती है, जिन्हें याद तो नहीं, मगर कॉलेज में पढ़ाई के अलावा क्या हुआ तो किसी को कम से कम बता तो सकते हैं। आज कुछ ऐसा ही हुआ। संडे मॉर्निंग, हिल्स अपार्टमेंट, 14th फ्लोर, फ्लैट नंबर 1402। हाँ, अब यही मेरा डिलीवरी एड्रेस है। क्या करें, इतने शहर बदल लिए हैं कि पिन कोड भी याद नहीं रहता। उसके लिए भी गूगल करना पड़ता है। अभी उठी ही थी जल्दी जागकर, काम पर जो जाना है। फिर याद आया आज संडे है। फिर लेट गई, नींद नहीं आई। सोचा तो था कल कि संडे मॉर्निंग है, 11 बजे से पहले तो नहीं उठूंगी। मगर कहाँ, नींद को भी पता है कि आदत खराब नहीं करनी। और हाँ, अगर आपने बायो पढ़ी है तो याद तो है, पीनियल ग्लैंड बस यूं ही समझिए ओवर एक्टिव हो गई है। चलिए जनाब उठते हैं और उठकर कॉफ़ी बनाई जाए। कहाँ बड़े हो गए इसका पता लगाना हो तो बस चाय और कॉफ़ी में देख लीजिए। जिस दिन सुबह उठने पर चाय की जगह कॉफ़ी मन करे, समझ लेना बचपन अभी भी वहीं चादर पर लेटा रह गया
और जवानी कॉफ़ी उठाने के लिए खड़ी हो गई। चलो अब कॉफ़ी ही पीते हैं। और हाँ, एक छोटी सी बात है कि एक संडे के दिन सुबह कॉफ़ी का मग हाथ में लिए, हफ्ते में एक बार बालकनी के गेट खोल के पता नहीं क्या सोचती हूँ, किसे निहारती हूँ, किसे झांकती हूँ, नहीं पता। तो आज कुछ वो ही करने का मन है। कॉफ़ी बनाने की सोची, फिर वो ही बात दिमाग में, अकेले हैं तो क्या पिया जाए। अब बड़े हो गए हैं ना, हॉस्टल में नहीं हैं, तो चॉइसेस भी काफ़ी आ गई हैं। फ़िल्टर कॉफ़ी, नॉर्मल कॉफ़ी, या आजकल जो ट्रेंड में है, अरे वही डाल दो ना। नहीं नहीं, हाँ डेल, हाँ हाँ डेल कोना कॉफ़ी, ओके डेल कोना कॉफ़ी। इतना सोच ही रही थी कि आवाज़ आई, जोर जोर से आवाज़ आई, आना आना। और जोर जोर से कोई गेट नॉक कर रहा था। मैं दूर से ही समझ गई कौन है। अरे रुको रुको रुको, इसके बारे में तो बता दूं। ये है फ्लैट नंबर 1201 में रहती हुई मेरी 6 महीने पुरानी दोस्त काव्या। फैमिली के साथ ही रहती है, इकलौती भी लड़की है, तो बाकी तो आप समझ ही गए हैं। इतना आपको बता ही रही थी कि फिर आवाज लगाई, आना आना। फिर मैं किचन से चिल्लाई, काव्या रुक आई, आज क्या गेट ही तोड़ देगी। गेट खोला ही नहीं कि काव्या गुस्से में, आना, क्या प्रॉमिस हुआ था लास्ट संडे, हाँ याद है कि नेक्स्ट संडे हम साथ में कॉफी एंजॉय करेंगे तुम्हारी बालकनी में। क्या याद रहता, सोची यहाँ खुद का याद नहीं। फिर इतने में काव्या झटकाई, फिर मैं घबरा गई और बोला, हाँ हाँ मुझे याद है। अचानक से उसने एक मग मेरे मुंह के आगे कर दिया और मैं डर गई। मैंने झाँक कर देखा तो क्या था उसमें, डेलगोना कॉफी। हाँ यही थी डेलगोना कॉफी। कुछ बोलती उससे पहले ही, आना चलो पिक लेते हैं और इंस्टा पर पोस्ट करेंगे, हैशटैग आना विद काव्या, हैशटैग डेलगोना कॉफी, हैशटैग टर्न ऑन इट्स हाई। यूं समझिए, आना जितनी चुप रहती है, काव्या उतनी ही बोलती है। इतने में काव्या, आना चलो ना बालकनी पर। दौड़ती हुई गई, मानती कहाँ है। जोर से बालकनी का गेट खुला और हफ्ते भर के जितने भी कबूतर वहाँ आए हुए थे, सारे सीधे काव्या के फेस पर। मैं डर गई मगर वो नहीं डरी, बहुत हिम्मत वाली है, बल्कि उसने कबूतरों को डरा के भगा दिया। डेलगोना कॉफी के मग साइड में रखे और झाड़ू की छड़ी हाथ में पकड़ी और मोदी जी के सफान अभियान चलाओ के तहत सफाई में लग गए। बालकनी साफ हुई, कॉफ़ी के मग हाथ में आए। बालकनी की जिस पर कॉफ़ी के मग दोनों ने इस तरह रखे कि एक साथ आवाज आई। मैं
काव्या की तरफ देखती उससे पहले मेरी नजर सामने गई। नीचे देखा तो गहराई नजर नहीं आई, ऊपर देखा तो आसमान नहीं छू पाई, सामने देखा तो दूर दूर तक नजर नहीं जा पाई, क्योंकि कंक्रीट का जंगल जो बन चुका था। हाँ, कुछ पेड़ थे, कुछ पंछी भी थे जो थे आसपास। कोशिश नहीं की कभी उनको पकड़ने की, सोचा किसी की आज़ादी तो बनी रहे। ऐसा नहीं है कि मैं किसी की गिरफ्त में हूँ। इतना सोचा ही था कि फिर आना, फिर काव्या के वो ही सवाल जो उसने लास्ट संडे उसके पहले हर बार पूछा। फिर उसके वही सवाल की बंदूक तान कर सामने खड़ी हो गई और गोलियों की तरह फिर से चलाने लग गई। आना, लास्ट संडे तुमने मना कर दिया था कि नहीं बताऊंगी, मगर प्रॉमिस किया था ना कि इस संडे बताऊंगी। मैंने बहुत रोका कि नहीं, आज कुछ ठीक नहीं है, अजीब सा है, मन नहीं है ना काव्या, रहने देते हैं। मगर काव्या तो काव्या है, कहाँ मानी, बोली बताओ ना, बताओ ना। सब भूल चुकी थी। किस बारे में बताऊं, किस बारे में? अरे वो ही जिसकी बात हमने लास्ट बार तुमने शुरू की थी और मैंने बोला था खत्म करो। किसकी, मुझे याद नहीं है। अरे वो ही, कौन था एहसास? एहसास, हाँ, एहसास कौन था? बस बस बस, अब बाकी अगली बार पार्ट 2 में। आज फिर एक नई कोशिश, कविताएं, शायरी, कहानी